नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की समस्त इम्पोर्टेंट उत्पादन क्रांतियों के बारे में। इसमें हम उन सारी क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो भी आज तक देश में हुई हैं, उनके बारे में, वो कब हुई, किसने की, एंड सो ऑन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। इसके साथ ही साथ सबसे पहले हम होम पेज पे एक बात कर लेते हैं जो है नॉर्मन बोरलॉग की। नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इस बार क्वेश्चन ये आया था कि नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो शांति के लिए मिला है, हालांकि ठीक है, परंतु बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए मिला है या शांति के लिए। तो बच्चे लगा देते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, परंतु इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है शांति के लिए, दुनिया भर से भुखमरी को मिटाने के लिए तथा शांति को फैलाने के लिए। चलिए बात करते हैं सारे क्रांतियों के हमारे अपने चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, हरित क्रांति, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हरित क्रांति बेसिकली उस समय पे कहा जाता है क्योंकि जब आज़ादी मिली देश को, तब देश में अन्न खाद्यान्न की उतनी भरमार नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा लूटा जा चुका था, और एग्रीकल्चर में हम इतनी ग्रोथ नहीं कर चुके थे। तो इसलिए हाई वैरायटी सीड्स के बारे में सर्च की गया, या हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में 1966-67 में मैक्सिको गए थे भारत की तरफ से MS स्वामीनाथन, और वो वहाँ से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए ताकि उन थोड़े थोड़े बीजों से बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सके। इसलिए अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाएगी तो वहाँ पे आंसर होता है MS स्वामीनाथन, और अगर दुनिया में हरित क्रांति के जनक की बात की जाती है तो वो आंसर होता है नॉर्मन बोरलॉग। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी 5 फसलों का समावेश किया गया था, कौन सी 5 फसलों पे फोकस किया गया था। तो सबसे पहले था चावल, देन गेहूं, देन ज्वार, देन मक्का, देन बाजरा। ये 5 चीज़ों पे फोकस किया गया था। सेकंड है हमारी श्वेत क्रांति, जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये बेसिकली चलाई गई थी गुजरात के आनंद शहर में वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 में दूध के लिए। श्वेत क्रांति यानी मिल्क के लिए, दूध के लिए जो क्रांति चलाई गई थी, ये चलाई गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970। थर्ड नंबर पे आती है नीली क्रांति, ब्लू क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। ये चलाया गया था मछलियों के लिए। ये बेसिकली भारत में 7th प्लान जो था, 5 ईयर प्लान जो था, जो 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 90 के बीच में, उस बीच में फिश फार्मर डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति हुई थी हमारी फर्टिलाइजर्स के लिए डॉक्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा। अगर पूछा जाए भूरी क्रांति के जनक कौन है तो वो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इसके बाद हम बात करते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो इसकी जनक या इसकी बेसिकली प्रमोट करने के लिए भारत में श्रेय जाता है इंदिरा गांधी जी को। उस समय पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 1969 से लेकर के 78 तक इसको चलाया गया है। देन येलो रेवोल्यूशन यानी तिलहन। पीली क्रांति, पीली क्रांति थी तिलहन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, और इसका श्रेय जाता है फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन की बात की जाएगी तो सैम पित्रोदा। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ इन 5 के बारे में। हरित क्रांति आपके MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के लिए है वर्गीस कुरियन, ब्लू रेवोल्यूशन जिसके लिए 5 ईयर प्लान में 7th 5 ईयर प्लान में चलाया गया था। ब्राउन रेवोल्यूशन, इसमें है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी, एंड येलो रेवोल्यूशन सैम पित्रोदा। ठीक है, तो इनके जनक के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेड रेवोल्यूशन, जो कि टमाटर और मांस पर फोकस करने के लिए किया गया था 1980 में, और इसके जनक थे विशाल तिवारी। नेक्स्ट है हमारी गुलाबी क्रांति, जिसे हम पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये होती है झींगा मछली के लिए या फिर मछली के उत्पादन के लिए। इसके अलावा साथ ही साथ ये प्याज के लिए भी होता है, और इसको चलाया गया था 1970 में दुर्गेश पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति चलाई गई थी मसालों के लिए। नेक्स्ट गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये चलाई गई थी फल फ्रूट्स के लिए 1991 से लेकर के 2003 तक। अच्छा, एक चीज़ और, गोल्डन क्रांति की बात की जाती है तो वो होती है फल के लिए, पर अगर गोल्डन फाइबर की बात कर ली जाएगी तो वो होती है जूट के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृत क्रांति, तो वो थी आपकी बेसिकली नदियों को जोड़ने के लिए चलाई गई थी। स्लेटी रेवोल्यूशन, स्लेटी क्रांति सीमेंट के लिए चलाई गई थी आपकी। देन गोल्ड क्रांति जिसे हम राउंड रेवोल्यूशन कहते हैं, ये चलाया गया था आलू के लिए। 1965 से लेकर के 2005 तक देश में आलू की पैदावार को बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति जिसे हम रेनबो रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी ये रेवोल्यूशन चलाया गया था। हर एक क्रांति, अभी तक जितनी भी क्रांति चल रही हैं उन सारी की सारी क्रांतियों को मिला करके सब पे एक बार नज़र करने के लिए कि क्या सारी क्रांतियाँ अपने मकसद पे पूरी हो रही हैं या नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है आपकी सनराइज रेवोल्यूशन। सनराइज जो था बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए था, ये एग्रीकल्चर से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के लिए था। नेक्स्ट है गंगा क्रांति, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया गया था। वाटरमैन आपके जो भारत के कहलाते हैं राजेंद्र सिंह, अगर पूछा जाए भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है तो उनका नाम आता है राजेंद्र सिंह। इसके बाद है आपकी सदाबहार क्रांति जिसे एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको भी चलाया गया है एम एस स्वामीनाथन के द्वारा 2017 से 2022 तक। इसके बाद है सेफ्रॉन रेवोल्यूशन जो कि कश्मीर में केसर के लिए और बाकी दुनिया में, बाकी भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चलाया गया है सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, ताकि भारत के तिरंगे में जो सेफ्रॉन कलर है उस तरीके से प्रमोट करके सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, यानी भारत के झंडे के चारों कलर्स को यूज़ करके इन चारों के ऊपर एक रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मूंग क्रांति जो कि होती है मोटे अनाज के लिए। हरित सोना क्रांति होती है बांस के लिए। ग्रे क्रांति होती है फर्टिलाइजर्स के लिए 1960 से लेकर के 1970 तक। ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन था बांस के लिए। मूंग क्रांति मोटे अनाज के लिए। परमाणु क्रांति होती है भिंडी के लिए, भिंडी की भी उपज को बहुत अच्छे करने के लिए परमाणु क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति जिसके लिए चाय का उत्पादन बढ़ाया गया था आसाम या आपकी ईस्टर्न स्टेट्स में। इसके बाद खाद्य श्रृंखला क्रांति 2020 जो भारत का एक मिशन है कि 2020 तक सभी किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए जो रेवोल्यूशन चलाया गया था उसी को ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला क्रांति या फिर फूड चेन रेवोल्यूशन। हालांकि ये हमारा मिशन अभी 2020 तक नहीं हो पाएगा, ये 2022 तक जाना है, पर ड्यू टू कोरोना हो सकता है ये थोड़ा और आगे बढ़ जाए। इसके बाद है खाकी क्रांति जो कि चलाई गई थी चमड़े के लिए। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास के लिए होती है जिसे हम सिल्वर फाइबर भी कहते हैं, सिल्वर फाइबर जो कि 2000 में चलाई गई थी। इसके अलावा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ है, यानी देश में जो 4 महानगर हैं इन चारों महानगरों को एक साथ एकत्र करके जो एक हाईवे बनाने के लिए आपस में कि आप दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कैलकाटा, कैलकाटा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, इन चारों शहरों के बीच में एक हाईवे बनाने के लिए जो रेवोल्यूशन चलाया गया था उसको हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके अलावा है कृष्ण क्रांति जिसे बायोडीजल कहते हैं, जिसे हम ब्लैक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी क्रांतियाँ चलाई गई हैं। प्रोटीन एग्रीकल्चर, अगर पूछा जाए कि प्रोटीन रेवोल्यूशन यानी प्रोटीन पे जो रेवोल्यूशन चलाया गया, प्रोटीन क्रांति वो किसने चलाई है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2020 तक चलाई गई है एग्रीकल्चर में उन सीड्स को बढ़ाने के लिए जिनसे मेनली प्रोटीन पर फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारी क्रांति हुई हैं जिनके बारे में आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, परंतु अगर आप इसे बार बार पॉज करके नोट्स बनाते समय नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। सो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद आप सभी का।